लिव इन रिलेशनशिप ये फ्रीडम का नाम है या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का बहाना है? लिव इन में कौन रहता है? लिव इन में वो लोग रहते हैं जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते, बीट इट वो बॉय हो, बीट इट वो गर्ल हो। बाहर फॉरेन्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब बहुत कॉमन है, फ़र्क भी नहीं पड़ता लोगों को, टेस्ट एंड ड्राइव चलता रहता है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में इन चीज़ों को आज भी लोग मानने से कतराते हैं, मतलब सोसाइटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत ही हाई फाई आप रह रहे हो लेकिन स्टिल आपके पीछे लोग बोलते होंगे। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है बोलते पाओ, हमें क्या पड़ रहा है, हम तो रहेंगे। मगर आप खुद सोचो जो आप कर रहे हो क्या वो सही है? लिव इन रिलेशनशिप क्या है? कोई लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देखा, दोनों अट्रैक्ट हो गए, दोनों ने डिसाइड कर लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है तो साथ में रहेंगे, ट्राई करते हैं। अगर गाड़ी सही चलेगी तो ही आगे रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहेंगे। आप उनकी हैबिट समझते हो, आप उनको फिज़िकली समझते हो, अगर समझ में आता है तो ठीक है। इन बिटवीन सपोज़ शादी और लिव इन में क्या डिफरेंस है? शादी हो गई मतलब यू आर बॉन्ड, लड़का भाग नहीं सकता, इतनी जल्दी नहीं भाग सकता, 10 बार सोचेगा। लिव इन में क्या है? नहीं पसंद आ रहा, ब्रेकअप मतलब सब कुछ ख़त्म। शादी को ख़त्म करने के लिए फिर 10 बार सोचेगा, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ये होगा वो होगा, घर वालों का प्रेशर होगा, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। लेकिन लिव इन को ख़त्म करने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं। आप किसी को ब्लेम तक नहीं कर सकते हो कि आप गलत कर रहे हो, बिकॉज आप खुद ही गलत कर रहे हो। लिव इन के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है कि इसने मुझे छोड़ दिया या ये इसका ब्रेकअप हो गया या इससे मेरा मन। और सच बताऊं, आज का टाइम बहुत जल्दी लोगों का मन भर जाता है, बहुत जल्दी, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, लोग इधर उधर लगे रहते हैं, दुनिया भर की साइट्स आ गई हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो वो बंदा आपके साथ कितने टाइम तक रह लेगा? 1 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं झेलेगा। शादी के बाद तो बच्चे हो जाते हैं तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, आप ये मान लो ये जोड़े रखने की एक कड़ी बन जाती है। लेकिन लिव इन में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिव इन में 1 साल आप अच्छे लोग हो गए, 2 साल आप अच्छे लोग हो गए, हो सकता है 3 साल आप अच्छे लगते हो, लेकिन इससे ज़्यादा की वैलिडिटी आपकी नहीं होगी। लिव इन वो लोग जाए अगर जाना है जो बिल्कुल सीरियस हो, जिन्हें शादी करनी ही करनी है, जो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि हमें अपनी लाइफ इसी के साथ स्पेंड करनी है, जिनके पेरेंट्स एग्री है कि हाँ आप दोनों साथ में रह लो, आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए लिव इन कहीं ना कहीं ठीक है। मेरे हिसाब से तो खैर वो भी ठीक नहीं है, पर ठीक है, वो एक समझ में आता है कि ठीक है आज नहीं तो कल इनकी शादी होगी। मगर बिना शादी आजकल ये जेनजी जनरेशन जो पैदा हुई है उनका है कि भाई लिव इन बेस्ट है, लड़के को ट्राई करो, लड़के के अकॉर्डिंग लड़की को ट्राई करो, ट्राई करते रहो। मतलब आप क्या हो? आप इंसान हो या कोई प्रोडक्ट हो? तो फिर तो ये जो टैग बना हुआ है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये तो फिर लिव इन वालों के लिए बना है। आप पहले ट्राई कर लो, आप ट्रस्ट कर लो, आप अगर सेटिस्फाइड हो तो ही आगे बात बढ़ेगी, वरना प्रोडक्ट चेंज, इंसान चेंज, जज्बात बदल जाते हैं लोगों के। और अगर लड़का बहुत सीरियस है, लड़का बहुत सही, मैं ये नहीं बोलती हर जगह लड़के ख़राब होते हैं, आप मानो आज की डेट में लड़कियां ज़्यादा ख़राब होती हैं। जितना मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, लड़कियां तो लड़का फिर थोड़ा सा लॉयल होगा या कुछ होगा, मगर लड़की का टेस्ट चेंज हो जाएगा 2-3 साल में। मैक्सिमम लड़कियां चेंज कर देती, स्विच कर देती, वो बंदा नहीं समझ में आता। 2 साल हो गए, तीसरे साल किसी ने ज़्यादा तारीफ कर दी भाई आपकी खूबसूरती की, तो बंदी चल दी भाई। तो ऐसे में लिव इन का ऑप्शन एक बहुत ही गलत ऑप्शन है। आप करो, प्यार करो, आपको जो समझ में आ रहा है आप उनके साथ घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन लिव इन में क्यों लेना है? अगर आप बंदा वाकई अच्छा है तो अपने घर वालों से मिलवा दो, कर लो शादी। क्यों मतलब ये सिर्फ टाइम पास वाली चीज़ें चलाने का तो कोई पॉइंट नहीं है। ना तो हमारे वेद, ना हमारे धर्म, ना हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है। कहीं भी हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, हमारे वेदों के अकॉर्डिंग, हमारे जो भी
हमारे इतिहास चला रहा है, कहीं भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है, ना ही इसे सही माना गया है। हाँ, संविधान ने इस चीज़ के लिए अलाउड कर दिए है, अब क्या करेगा संविधान भी, करो। उनको है कि तुम्हें अपना सर फोड़ना है तो फोड़ लो जाके भाई, हमें क्या पड़ी है बीच में पढ़ने की। तो मुझे लगता है कि भाई लिव इन में मत ही जाओ। अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो, आप चाहते हो साथ रहना, तो आप शादी कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें शादी वादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, तो भाई तो एक बात अलग है, तुम्हें ट्रायल टेस्ट। और लिव इन वाला बंदा हो चाहे बंदी, कोई भी सही नहीं होता, क्योंकि जो इंसान सही होगा ना वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। आप भले ही कितने ओपन माइंडेड बन जाओ, आज की डेट में सब ओपन माइंडेड हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं कोई बहुत नैरो माइंडेड नहीं हूँ। मगर हाँ, अगर कोई कहे कि लिव इन सही है तो नहीं, लिव इन सही नहीं है। आप कोई भी, आप एक इंसान हो, आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगा सकता कि अभी लिव इन में रह रहे हैं, नहीं पसंद आएगा तो टैग चेंज करके किसी और पे चला जाएगा। नहीं, पहले अपने लिए सोचो कि जो बंदा तुम्हारे साथ रहने के लिए लिव इन में रेडी है, क्या वो तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के लिए रेडी है, कि वो पहले से तुम्हें सिर्फ ट्रायल बेस पे टेस्ट करना चाहता है। जैसे मॉल्स में हम कपड़े टेस्ट कर करके, ट्रायल कर करके छोड़ देते हैं। तो खुद को किसी प्रोडक्ट की ना समझने की गलती करो, खुद प्रोडक्ट मत समझो, खुद को इंसान समझो। और इंसान ऐसी हरकतें नहीं करते, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं करते। और हो सकता है ये वीडियो देखकर बहुत लोगों को गुस्सा भी आए जो लिव इन में रहते हैं। आने दो गुस्सा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है सोसाइटी को ये पसंद नहीं है, ये जो लिव इन में रह रहे हैं लोग, उनके लिए भी बहुत इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है हमें नहीं पसंद तो जी इनको क्या पड़ी है, मगर नहीं, ये उन लोगों के लिए भी सही नहीं है। सोचो, जब आप एक साथ रहकर, आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, आप सब कुछ शेयर कर रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, उसके बाद आप डिटैच हो जाते हो, फिर क्या होता है? फिर शादी से भरोसा उठ जाता है। किस शादी से भरोसा उठ रहा है? शादी तो आपने अभी तक की ही नहीं है, लेकिन भरोसा इंसान से उठ जाता है कि भैया हमें शादी नहीं करनी, हमें नहीं पड़ना इन चक्रों में, हमें अपनी लाइफ देखनी है। क्यों? बढ़िया मन हो गया काम। डिप्रेशन में चले जाना, इमोशनली वीक हो जाना, शादी पे से भरोसा उठ जाना, लोगों से भरोसा उठ जाना, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और लिव इन के 90% दी एंड होते ही होते हैं। बहुत कम लिव इन होती हैं जो शादी में कन्वर्ट होती हैं, अदरवाइज उससे पहले सबकी हो चुकी होती है, कहानी ख़त्म। तो भाई, जो भी भाई बहन, जो भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें लिव इन में रहना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। लिव इन को बढ़ावा कभी मत दो। आपको बंदा पसंद है, आपको बंदी पसंद है, तो आप बेशक शादी करो। आजकल इंटरकास्ट मैरिज तो हर कोई कर ही रहा है, तो आप कर लो। लिव इन का ऑप्शन हटा दो। लिव इन कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लिव इन थर्ड क्लास स्टैंडर्ड है, और उन लोगों की जिन लोगों की थर्ड क्लास सोच है, तो ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं। तो गाइस, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ मेरी बात में दम है, मैंने गलत नहीं बोला है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना कि लिव इन में रहना सही है या गलत है। तब तक के लिए बाय बाय।